पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि पहला इस्लामी जहाज़ लेकर वो सऊदी अरब की सरजमीन पर लैंड हुए हैं और उस जहाज़ की आने वाले दिनों में एक बड़ा आर्डर जो है सऊदी अरब से भी मिल सकता है। ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान का तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार ये जहाज़ इस वक्त जो है दुनिया के जो जदीद तरीन जहाज़ हैं उनमें शुमार किया जाता है। इसको समझा जाता है कि ये 5वीं नस्ल का जो जहाज़ है उसके करीब तरीन जहाज़ है जिसमें तमाम किस्म के बम्स और मिसाइल्स को ले जाने की खासियत है। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू जो है वो वाशरूम में होगा क्योंकि जहाज़ अगर सऊदी अरब तक बग़ैर रुके पहुंच सकता है जंगी जहाज़ में फ्यूल क्योंकि कम होता है, अगर ये सऊदी अरब तक पहुंच सकता है तो वो तेल अवीव ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और कई ख़बरें जंग से रिलेटेड होती हैं लेकिन खुशी की खबर होती है और वे आज मैं इसलिए खुश हूँ कि आज सऊदी अरब भी इस बात का मुतमन्नी है कि वो इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद जिसमें मैंने आपको बताया था पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और बांग्लादेश शामिल हो रहे थे, उसमें शायद अब सऊदी अरब भी एंट्री डालेगा और इसकी बड़ी वजह वहाँ पर होने वाली जंगी मशकें हैं जिसमें JF-17 थंडर ने अपनी धाक बटा दी है और इसराइल तक को अब ख़तरा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान के जंगी जहाज़ जो हैं वो इसराइल तक पहुँच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये स्पेयर मशकें हैं जो वहाँ पे सऊदी अरब में मुनक्कद की जा रही है। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान है, बहरीन है, ग्रीस है, यूके यूनाइटेड किंगडम, USA, फ्रांस के जो हैं जवान, फ़ज़ाइया के जवान जो हैं वो शामिल हैं इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली मरतबा पाकिस्तान का ब्लॉक 3 ग्रेड का JF-17 थंडर जहाज़ वहाँ पर पहुँचा है। लेकिन ये खबर भी कोई ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है। असल खबर ये है कि पाकिस्तान से उड़ने वाले ये जहाज़ सऊदी अरब की फ़ज़ा में दोबारा रीफ्यूल होते हैं और दोबारा रीफ्यूल होने के बाद ये सऊदी अरब में उतरते हैं। तो इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि इज़राइल को बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। ना सिर्फ इज़राइल को बल्कि भारत के उन इलाकों को जो वो समझता है कि पाकिस्तान से ज़रा दूर हैं और ज़रा प्रोटेक्शन मिलेगी बांग्लादेश को, जिनको ये ख़तरा है कि शायद पाकिस्तानी जहाज़ वक्त पड़ने पर उन तक ना पहुंच सकें। तो अब पाकिस्तान ने एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का जो सिस्टम है वो भी आजमा लिया है। सऊदी अरब की फ़ज़ा में ये रीफ्यूलिंग JF-17 थंडर में हुई है। बड़ा ही प्यारा नज़ारा है, आप भी देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी जांबाज शहीन जो एयरफोर्स के लोग हैं वो पाकिस्तान के जहाज़ों को रीफ्यूल कर रहे हैं और ये दस्ता जो है सऊदी अरब में पहुंचा है। इस जहाज़ को जो पेश किया गया है इसमें ब्लॉक 3 मैंने आपको बताया, तो ये जदीद 2-4 चीज़ों से मुज़य्यन या इसको कह लें मुसल्ला है। इसमें AESA रडार है, AESA रडार है जो कि बहुत दूर से यानी वो जो नज़र ना आने वाला भी हदफ होता है उसको पायलट के करीब तर ले आता है। इसमें जो हेलमेट इस्तेमाल होता है उसके अंदर उसकी स्क्रीन के ऊपर ही आता है। पायलट को बार बार अपने पैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो चीज़ दरकार है वो उसके सामने शीशे की तरह उसके हेलमेट के ऊपर ही नज़र आ रही होती है। JF-17 थंडर का पहला खरीदार ईरान था, दूसरा सऊदी अरब हो सकता है, ये मैं आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन पहले मैं बता लूँ कि BVR जो है सिस्टम मिसाइल सिस्टम से भी ये लेस है। ये वो मिसाइल्स हैं जो कि अपने दुश्मन को, छुपे हुए दुश्मन को ढूंढ कर मारते हैं और नज़र भी नहीं आते हैं। यानी ये वो रडार्स हैं जो बग़ैर किसी को रडार्स को जाम करते हैं और ये सिस्टम जो है अपना मिसाइल फायर करता है। ये पायलट की बहुत बड़ी सहूलत होती है कि अगर वो नज़र ना आना चाहे तो नज़र नहीं आता है। ये सिस्टम जो है, ये जहाज़ जो है इस वक्त अमेरिका, फ्रांस का मिराज है, अमेरिका के अपने F सीरीज़ के जहाज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन JF-17 थंडर एक इस्लामी जहाज़ है जिसको मान भी लिया है सऊदी अरब ने, और मैं तो ये कहता हूँ कि मांग भी लिया है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के लोग पहले भी सऊदी अरब में तैनात रहे हैं, वहाँ पर खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। साबिक़ आर्मी चीफ भी हमारे वहाँ पर रहे
लेकिन ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान का तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार है। मैं इसलिए ब्लॉक 3 बार बार कहता हूँ कि JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है उसमें शायद वो खासियतें नहीं है, लेकिन ये जहाज़ इस वक्त जो है दुनिया के जो जदीद तरीन जहाज़ हैं उनमें शुमार किया जाता है और इसको समझा जाता है कि ये 5वीं नस्ल का जो जहाज़ है उसके करीब तरीन जहाज़ है जिसमें तमाम किस्म के बम्स और मिसाइल्स को ले जाने की खासियत है। शायद आप वो तस्वीर भी देख रहे हो जिसमें हम पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वहाँ पर मौजूद है, उतरा है सऊदी अरब में पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में से, और वो बड़ा खुशकिन नज़ारा है। इसके बाद वो जहाज़ का डिस्प्ले है जो JF-17 थंडर का है और स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू जो है वो वाशरूम में होगा क्योंकि जहाज़ अगर सऊदी अरब तक बग़ैर रुके पहुंच सकता है, जंगी जहाज़ में फ्यूल क्योंकि कम होता है, अगर ये सऊदी अरब तक पहुंच सकता है तो वो तेल अवीव ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है। और रीफ्यूलिंग होने के बाद पाकिस्तान अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन इजराइल तक कर सकता है और भारत के बिल्कुल जनूब में वाक़या जो इलाके हैं, जो उनके फ़ौजी अड्डे हैं, वो भी इसकी जो है निशाने पर या उसकी रेंज में कह लें आ गए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी शहीदों ने हासिल की है और पहला इस्लामी जहाज़ जो है वो सऊदी अरब में, जंगी जहाज़ सऊदी अरब में लैंड हुआ है। और वहाँ पे इतनी बड़ी मशक़ें जिसमें दुनिया के जदीद तरीन ममालिक, आपको मैंने नाम लिया, अमेरिका, UK, फ्रांस, ग्रीस और इसके अलावा मुसलमान मुल्क भी हैं, उसमें 2-1 जो कि वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहरीन है, सऊदी अरब खुद है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो अपने जहाज़ खुद तैयार करता है और अपने उसको एक्सपोर्ट भी करने जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक से। बहुत सारी पेशकशें जो हैं की जा रही हैं और पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि पहला इस्लामी जहाज़ लेकर वो सऊदी अरब की सरजमीन पर लैंड हुए हैं और उस जहाज़ की आने वाले दिनों में एक बड़ा आर्डर जो है सऊदी अरब से भी मिल सकता है। ईरान से तो पहले ही हमारी नेगोशिएशन, कल भी मैंने आपसे बात की थी, चल रही है और उसके बाद बांग्लादेश को भी एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ होगा जब उसको पता होगा कि एयर टू एयर फ्यूलिंग बाद ये जहाज़ जो हैं किसी वक्त भी उनकी हिफाजत के लिए ढाका या बिल्कुल भारत के जनूब में आप समझे मशरकी मगरबी कलकत्ता तक जो है जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ कि पाकिस्तानी जहाज़ सऊदी अरब में धाक बैठाए हुए हैं, उतरे सऊदी अरब में हैं, लेकिन उनकी धमक जो है वो तेल अवीव और दिल्ली में सुनी जा रही है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।